सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का इस सेशन का मेल मूल्य है रेकी, जो शायद आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल में सुनी होगी, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से। जी हाँ, ये वही क्रिया है जो हमारे संत महात्मा साईं बाबा, जीसस, बुद्धा सब करते थे स्पर्श क्रिया के रूप में। जो ये रेकी का नाम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ चर्चा हम इसके ऊपर करेंगे। रेकी बेसिकली दो कॉम्बिनेशंस हैं जो दर्शाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, रे का मतलब है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी और की है आपके प्राणा। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी को हम डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, परमात्मा की मेहर, ठीक है, हीलिंग थेरेपी, इसका नाम लेते हैं। और नेगेटिव एनर्जी का एंटिटीज, ब्लैक मैजिक, टूना, टोटका, नेगेटिव एनर्जीज, राइट। तो अगर हमारे ऊर्जा में, हमारे शरीर में, हमारे भावों में, हमारी सोच में, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है तो वो क्या करेगी, हमें खिलाएगी, हमें और सुंदर बनाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे भावों में नेगेटिविटी है, कंजेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो होगा क्या, जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी। राइट। सो हमारे शरीर में देखा गया है ये तरंगों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि हमारा शरीर अकेला शरीर नहीं है, हमारे साथ कुछ एनर्जीज लिंक्ड है, तभी हम जीवित हैं। हम सब जानते हैं हमारा शरीर का ऑरा होता है, चक्रास होते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि जो ये हमारा शरीर है ये अकेला नहीं है, इसके साथ 7 सबटल बॉडीज जुड़ी हैं जिसे चक्रास के नाम से जाना जाता है। अभी चक्रास में एनर्जीज का जो इनटेक है वो कहां से होता है, एनवायरमेंट से। ठीक है, तो अगर मेरे ऊर्जा में पॉजिटिव एनर्जी को सोक करने की पावर है तो मैं कैसी होंगी, खिलूंगी, खुश रहूंगी और हर जगह तरक्की करूंगी। ठीक है, परमात्मा ने मुझे इस जीवन जीने के लिए क्यों भेजा है, ताकि मैं पूरे सुंदर अनुभव के साथ हर चीज, हर रिश्ता, हर पैसा, हर अबंडेंस, हर खुशी रिसीव करूं। ठीक है, लेकिन ये रिसीव तभी कर पाऊंगी जब मेरे में मेरी शक्तियां, मेरे अनुभव, मेरी क्रियाएं पूरी तरह जागरूक होंगी। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान खूब खिल जाता है और दूसरा इंसान मुरझा जाता है? इसका कारण क्या है? कारण है हमारे अपने अनुभव, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ऊर्जा, हमारी अपनी इनटेक ऑफ एनर्जी। कहा जाता है कि हम 84 जन्म लेते हैं, इंसान से इंसान ही बनते हैं। किसी जीवन में गरीब हैं, किसी में अमीर हैं, किसी में हेल्दी हैं, किसी में बीमार हैं, किसी में मानव है, किसी में औरत है। क्यों ऐसा होता है कि किसी का जीवन बहुत ही सुंदर है और किसी का जीवन बहुत ही तकलीफ में? कहा जाता है कि हमारे जीवन को हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहें तो हम लेकर जा सकते हैं by doing some kind of therapies on us। ये जो डिवाइन हीलिंग एनर्जी है, जिसे कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्स में है, लेकिन हमारी इनटेक करने की पावर ना होने के कारण हम सिर्फ 40% इसे ले पाते हैं। कहा जाता है जिन लोगों ने, जिन महर्षियों ने 10-10 साल की यात्रा की है, मेडिटेशंस की हैं, उनके सभी चक्र खुल जाते हैं और ये हीलिंग कॉस्मिक एनर्जी उनमें स्थापित हो जाती है। लेकिन 10 साल की साधना के लिए इतना हमें क्रम करना पड़ेगा, वो कई बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन शुक्र है हमारे पास रेकी है। रेकी का प्रचार जब हुआ, ये कहां से हुआ, हमारे अपने वेदास में से हुआ, स्पर्श क्रिया के रूप में। कहा जाता है कि जब हमारे चक्र खुलते हैं तो हमारी एबिलिटी टू अट्रैक्ट कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस क्रिया को और सुंदर बनाने के लिए
इसमें कुछ शक्तिपात, कुछ एनर्जीज, इम्प्लांटेशंस रहती हैं जो सिर्फ रेकी के आचार्य ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षा प्राप्त होती है। ये रेकी का बेसिकली अनुभव क्या था, थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं। रे की दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है रेकी। रे का मतलब है कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इन द एनवायरमेंट। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का ही अनुभव करेंगे, क्योंकि रेकी में केवल पॉजिटिव एनर्जी का ही सहारा लिया जाता है, राइट? नेगेटिव एनर्जी पे हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद है खिलना, मुस्कुराना, तंदुरुस्ती प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना और हर जगह सक्सेसफुल होना। चाहे मैं रिलेशनशिप में हूं, चाहे मैं मनी के रिलेटेड हूं, चाहे मैं स्टडीज के रिलेटेड हूं, मेरा काम है खिलना, अपनी पावर्स को जगाना और हर समय एक पॉजिटिव अनुभव के साथ रहना। सो रेकी का कॉम्बिनेशन क्या है? रे एंड अ की। रे क्या है? पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी। की है आपके प्राणा। अगर कॉस्मिक एनर्जी में स्ट्रेंथ है और हर जगह अवेलेबल है, लेकिन आपकी की, आपके प्राणा में वो शक्ति नहीं है कि आप ये रेकी की रे की पावर रिसीव कर पाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है कि हम दवाई खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, एनवायरमेंट बदलते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, फिर बदल जाते हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। कारण ये है कि हम इस पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते, राइट? तो हुआ क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जापान में एक डीन थे मेडिकल यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मिकोइसुई। उनके एक स्टूडेंट ने, डॉक्टर ने पूछा था कि डॉक्टर साहब, जीसस ने बाइबल में लिखा है कि हर इंसान के पास हीलिंग पावर है, तो क्या आप बताएंगे? उस डीन डॉक्टर मिकोइसुई को कुछ मालूम ना होने के कारण उन्होंने बहुत सी मोनास्ट्रीज में सर्च की, उनको नहीं मिला। फाइनली वो इंडिया आए, यहां आकर संस्कृत सीखी, क्रियाएं सीखी, वेदास में लिखी वो क्रियाएं स्पर्श क्रियाओं के रूप में जो लिखी हुई थी, उनको पढ़ा, उनको समझा, उनको प्रयोग में लाए। जब वो अपने देश वापस गए, माउंट कोरामा में 21 दिन उन्होंने मेडिटेट किया। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, एनलाइटनमेंट मिला और व्हाइट लाइट के रूप में, कुछ सिंबल्स के रूप में ये पावर उनको रिसीव हुई। जब वो मेडिटेट कर रहे थे, उनके पैरों में थोड़ी सोजिश आ गई थी, बिकॉज बैठे बैठे। तो जैसे ही उन्होंने हाथ रखा उस जगह पे, लगभग 2 से 3 मिनट रखा था, उसके बाद उनका जो सोजिश थी वो खत्म हो गई, पेन खत्म हो गई, एंड ही वॉज एबल टू मूव। जब वो खाना खाने के लिए नीचे आए, जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहां की लेडी के कान में तकलीफ थी। लगभग 3 से 4 मिनट उन्होंने कान पे हाथ रखा तो रियलाइज क्या किया, उनका कान का दर्द ठीक हो गया। जब इस अनुभव को उन्होंने क्रियाओं के रूप में सिखाना शुरू किया तो महसूस किया कि काफी लोगों में परिवर्तन आ रहा है। पहले इस क्रिया को फ्री कराया जाता था, लेकिन माना गया कि जब उन्होंने फ्री करवाया तो लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की। लोगों ने सीखा लेकिन कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं, आप ले नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एहसास ये किया कि जब तक इसकी वैल्यू इतनी ना हो कि देने वाला भी सोचे और लेने वाला भी सोचे, तब तक इस क्रिया को नहीं देना। तो उनके पहले स्टूडेंट डॉक्टर हियाशी, $5,500, 1922 की बात है, जिसको इकट्ठा करने के लिए 1 साल उन्होंने पूरा प्रण किया। और उसके बाद जब उन्होंने ये डिग्री ली रेकी की, तब उन्होंने जब अपना रेकी क्लिनिक चलाया, तब जो उनको अनुभव हुए तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से पूरी श्रद्धा से इस क्रिया को लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्रिया में ना तो कोई देवी देवता इन्वॉल्व है, ना ही कोई नियम इन्वॉल्व है, ना ही कोई खान पान में बंदिश है, ना ही कोई बैठन पे बंदिश है, ना ही कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। केवल हाथों का, सांसों का, विजन्स का, विचारों का, इसी का प्रयोग है। सबसे बेस्ट ये है कि इस क्रिया में ना तो हमें कहीं जाना होता है,
ना ही हमें किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, कोई तामझाम की जरूरत नहीं। आप चाहे इंडिया में बैठे हैं, चाहे अमेरिका में बैठे हैं, चाहे एरोप्लेन में बैठे हैं, आप ये रेकी कर सकते हैं और सिखा सकते हैं जब आप टीचर बन जाते हैं। सबसे अच्छा ये है कि करने वाला भी हील होता है और जो ले रहा है रेकी उसे भी हीलिंग मिलती है, क्योंकि रेकी में हम लोग चैनल बनते हैं। वी रिसीव द डिवाइन हीलिंग एनर्जी एंड यूज इट थ्रू द हैंड्स, आईज, सांस एंड विचार। सो मेरी एनर्जी नहीं यूज होती, आई एम जस्ट अ चैनल। जब मैं रेकी रिसीव करती हूँ 70% पास करती हूँ, 30% मुझे हीलिंग मिलती है। जितनी ज्यादा मैं हीलिंग्स करूंगी उतनी ज्यादा मुझे भी हीलिंग मिलेगी। आप ये देखेंगे कि जब आप हीलिंग्स में उतरेंगे तो आप खुद ही एक रामबाण की तरह, एक हनुमान की तरह फील करेंगे, क्योंकि हर बारी जब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो आपको अनुभव में ही हीलिंग मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रेकी सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो भी इंसान विलिंग है, श्रद्धा रखता है और ये बात याद रखता है कि नेचर है, परमात्मा है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो सीखेगा। जिस भी इंसान को कभी दर्द हुआ हो, कभी इमोशंस डाउन हुए हो, कभी गुस्सा आया हो, कभी चिड़चिड़ाहट हुई हो, कभी ये फील हुआ हो कि मैं कमजोर हूं, कभी ये फील हुआ हो कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो उसे रेकी करनी चाहिए। रेकी हर जगह आपका साथ देती है, प्रोटेक्ट करती है, गाइडेंस करती है और आपको एक पॉजिटिव हीलिंग इंसान बनाती है। राइट? सो सबसे पहले जब ये क्रिया डॉक्टर मिकुई सुई ने सिखाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रचार 220 कंट्रीज में फैला। हर जगह जहां भी सिखाया गया इसका प्रचार रेकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसी की एडवांस वर्जन होली फायर के रूप में आया, जो कि और एक्सपेंडेड रूप है, जिसके कोर्सेज भी हम लोग चलाते हैं। तो अभी हम यूसेई जो बेसिक रेकी है उस पे फोकस कर रहे हैं। रेकी के 3 भाग होते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। फर्स्ट लेवल में सेल्फ पे काम किया जाता है, क्योंकि जो बचपन से लेके अब तक आपने सोका है वो ब्लॉक्स के रूप में, कार्मिक ऑब्जेक्ट्स के रूप में, नेगेटिव एनर्जीज के रूप में, ब्लॉकेज के रूप में आपके शरीर में स्थिर है, क्योंकि हमारा शरीर अकेला नहीं है। बाहर की बॉडी जो कि मेंटल बॉडी कहलाती है, जो विचार वहां आते हैं, जो हल्के हैं वो तो आपको लाइट रखते हैं, लेकिन जो भारी विचार होते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के रूप में, भारी ऊर्जा के रूप में आपके ऑरा में आते हैं, आपके शरीर में आते हैं और बीमारी के रूप में आपके शरीर में स्थिर हो जाते हैं। अब वो कार्मिक ऑब्जेक्ट्स, वो नेगेटिव एनर्जीज, वो हेवी ऑब्जेक्ट्स जो आपके नेगेटिव एनर्जी के रूप में क्लिंच हुए हैं, ब्लॉकेज के रूप में, वो आपकी अपनी पोटेंशियल को, आपकी अपनी पावर्स को बढ़ने नहीं देते। क्यों ऐसा होता है कि आप काम तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आते? क्यों होता है कि आप एक नौकरी में स्थिर नहीं हो पाते? क्यों होता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता? क्यों होता है हमारे पास सब कुछ होकर भी हम खुश नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं, हमारे जो ऑरा है, उसमें कहीं ना कहीं भारी तनाव है। किसने सोका? मैंने सोका। किसने क्यों सोका? क्योंकि मैं ना समझ हो जाती। तो अगर हम हर पल, हर भाव में रेकी को अपने अंदर उतारते हैं तो हम एक सुंदर अनुभव के साथ जुड़ते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा। आत्मा क्या है? हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। इसके 3 स्वरूप है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड कर्मास। माइंड क्या है? जिसमें विचार आते हैं। इंटेलेक्ट क्या है? जो इसकी तस्वीर बनाता है। और कर्मा क्या है? एक्शंस। अगर आपके माइंड में आया है कि मैंने रेकी सीखनी है, तो कोई ना कोई आपको टीचर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको राह दिखाएंगे और अल्टीमेटली आप कर पाओगे। होता है ना ऐसे कि मुझे कोई चीज लेनी होती है, मैं सच्चे मन से जब कहती हूँ हाय ये खरीदना है, तो कोई ना कोई ऐसा लोग मिल जाएंगे आपको जो दिशा दिखाएंगे और आप वाकई ही उसके साथ जुड़ जाओगे।
राइट? तो आपको सिर्फ डिपेंड करता है आपके सच्चे मन की भावना। कहते हैं ना, सच्चे दिल से मांगी हुई चीज जरूर सच होती है, राइट? इसमें 3 क्षेत्र ही हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड कर्मास। तो क्यों ना अपने भावों को, अपने मन को, अपने चक्रोस को, अपने ऑरा को इतना तंदुरुस्त बनाएं कि हम दुनिया की हर खुशी, हर तरक्की, हर भाव में एक विजय प्राप्त करें। ठीक है? सो ये अनुभव हम शुरू करेंगे कल से। कल 10 बजे से 11 बजे तक हमारा ऑनलाइन क्लास होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि उससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में हमारी नॉलेज कल दोपहर से आनी शुरू हो जाएगी। उस ग्रुप में जो नॉलेज आएगी उसी की रात को ऑनलाइन क्लास में करेंगे, ताकि जब समय मिले आप उस नॉलेज को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जनरली हमारी वीडियोस के रूप में, ऑडियो के रूप में, पीडीएफ फाइल की तरफ से नॉलेज 10 से 11 बजे, उसी की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी ताकि आप उसे सुन सके। इसी तरह हमारा जो क्रम है 10 दिन रेगुलरली चलेगा, कि हमें एक दिन का ब्रेक देना है, देन वी विल जस्ट थिंक इट ओवर। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। ठीक है? हम आपको एक फॉलो अप ग्रुप में डालेंगे। फॉलो अप ग्रुप में गाइस मेरी आवाज सुन रही है? आर यू ऑल एबल टू हियर? प्लीज सेंड थम्स अप। थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके, अब आ रही है आवाज? देखो आ रही है ना? ओके। सो हमारा जो कोर्स चलेगा ये 10 दिन का कोर्स है, जो कल शाम को चलेगा 10 बजे से 11 बजे तक। इसका लिंक हम ग्रुप में ही देंगे। वंस यू ज्वाइन द ग्रुप, आपको एक एक प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। हमारे साथ हमारी टीचर्स भी ज्वाइन करेंगे, ताकि हम मल्टीपल तरीके खत्म होने के बाद हम आपको एक फॉलो अप ग्रुप में रखेंगे। उस फॉलो अप ग्रुप में आपके डाउट्स, आपकी सारी जो भी नेगेटिव है या पॉजिटिव है या अनुभव है, क्या समझ नहीं आया, उसके सोल्यूशंस मिलेंगे। प्लस अगली बारी जब भी बैच होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजन्स करने के लिए अनलिमिटेड रेपिटेशंस दिया जाएगा। इस क्रिया में हम आपको अट्यूनमेंट्स प्रदान करेंगे, दैट इज कॉल्ड शक्ति। हाँ जी, आर यू एबल टू लिसन टू माय वॉइस? अब आ रहा है? ब्रेकिंग, योर कनेक्शन इज ऑल्सो ड्राई। हाँ जी, आर यू ऑल एबल टू हियर माय वॉइस? ओके, अब आ रहा है? देखिए, इज इट ओके? अभी भी कट कट के आ रहा है? यस, इट इज ब्रेकिंग। स्टिल इट इज ब्रेकिंग। ओके ओके, लेट मी चेक, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ओके, सो अभी एक काम करते हैं, जब तक मैं कनेक्शन देखती हूँ। मैं अमित जी अभी बुद्धा शावर को लगाएंगे, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जाएंगे। आप बुद्धा, और उसके बाद गाइस हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें रेकी को हम एक ऊर्जा के रूप में फील करेंगे। ठीक है? अभी जितने लोग भी हैं आज मैं उनको हीलिंग अट्यूनमेंट देने वाली हूँ। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, ताकि आप इस अनुभव में आए। कैसे? अभी जो बुद्धा शावर है उसमें आप उसको देखने से पहले आंखें बंद रहेंगी। जैसे ही कहा जाएगा कि धीरे धीरे आंखें खोलें, आपने बुद्धा को खुद समझना है और जो डिवाइन शावर है वो ब्लेसिंग्स को महसूस करना है। उसके बाद जस्ट लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस एंड जस्ट फॉलो। अमित जी प्लीज लगा दें, सो दैट उस दौरान मैं अपना कनेक्शन भी चेक करूं।
बुद्धा की तस्वीर पर लाएं। महसूस करें आपका शरीर बुद्धा का शरीर और बुद्धा का शाबक इसके ऊपर खड़ा है। आंखें खोलते हुए बुद्धा को ऑब्जर्व करें। Do not blink your eyes. महसूस करें आपके ऊपर परमात्मा का शावन हो रहा है और आपका शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है। और मेरे साथ मन में दोहराएं, मैं